नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्रावण महीने के नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना भी माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव भक्त नाना प्रकार के शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवी देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करने आइए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक है। यह उनका निराकार रूप माना गया है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव को देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिव जी पर चढ़ा देते हैं तो शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके लिए शिव पार्वती जी माता और पिता होते हैं। अनाथों के लिए भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों के लिए दया करते हैं। इसलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण से बताए गए कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। श्रावण के सोमवार से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही आवश्यक जो होते हैं, जैसे कि विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रूठ जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य ना हो। श्रावण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जाकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है, सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष पहला श्रावण सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा गया था। दूसरा 17 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, 5 व 7 अगस्त को और 14 अगस्त को और 7वां 21 अगस्त को और 8वां श्रावण सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार श्रावण पूरे 2 महीने तक रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाती है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए और माता पार्वती जो है रुष्ट हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है उसके पति पर संकट आता है। दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना गया है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफ़ेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तीसरी बात है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन
स्त्री और पुरुष को रति क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसे जो है पवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान होता है। इसलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है, श्रावण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए, तभी उनके साथ जो है 7 जन्मों तक साथ बना रहता है। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज़ें कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीज़ें दूसरे को देती है उसका और उसके पति का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। आप सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर ले, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को न दे। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस मछली अंडा आदि प्रकार के मांसाहारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र बन जाता है। सातवीं बात है, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। श्रावण के महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग अथवा बेड पर न सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, श्रावण में किसी भी पुरुष को भूल से भी नहीं करना चाहिए मांस मंदिरा का सेवन आदि प्रकार का पाप करके जो है वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। यह सभी नशीले चीज़ों से इनसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। नौवीं बात है, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रावण मास के सोमवार के दिन वृक्ष को हानि नहीं पहुँचाए चाहिए, किंतु पत्ते तोड़ सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे शिव जी का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को अस्वच्छ न रखें। सावन में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर आते हैं, इसलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे शिव जी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन के मास के दौरान वाद विवाद लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो यह आप शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन के महीने में 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती है, ऐसे में व्रत का खंडन होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है, चरित्रहीन व्यक्ति अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध है, तो अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं वह महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेवी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार न हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे लिए हो, तो ऐसे स्त्रीय रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसलिए यह लोग श्रावण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते हैं। इन्हें एक साथ शिव जी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कम नहीं करना, कभी इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यह 3 स्त्रियां जिन्हें सावन के सोमवार व्रत का धारण करने की मनाही की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ,
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।